वंदे मातरम। मैं चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। ममता बनर्जी ने अपने ही प्रदेश के आदमियों का कत्ल कराना शुरू कर दिया है। वो राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्होंने इंसानियत की सारी सीमाओं का दमन कर दिया है। साउथ परगना के रामपुर गांव में बीजेपी के 6 आदमी बुरी तरह से घायल। कार्यकर्ताओं पर बम से हुआ हमला। बीजेपी के 6 कार्यकर्ता बुरी तरह से बम से घायल हुए हैं और टीएमसी पर लगा है उसका आरोप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतनी हिंसा बढ़ती जा रही है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि उनको दिखाया भी नहीं जा सकता। बीजेपी के कार्यकर्ता किसी शादी समारोह में से आ रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर उन पे किया बम से हमला। पश्चिम बंगाल की हिंसा से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और ममता बनर्जी पर आरोप पे पड़ते आरोप लग रहे हैं। उस पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला, क्या टीएमसी सरकार बनाएगी हिंसा से? पश्चिम बंगाल के परगना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बनाया गया हिंसा का मोहरा। उन पर रात के अंधेरे में फेंका गया बम। बीजेपी के 6 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल। अब हम आपको कलकत्ता की ओर ले चलते हैं, जहां ब्रिगेड ग्राउंड में इतिहास रचने वाला है। वहां पर कई स्टार भी दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लाख लोगों को संबोधित करते हुए मंच पर आएंगे। वहां पर क्या क्या तैयारी हो रही है हम आपको दिखाते हैं कि 7 लाख लोगों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और पूरे कार्यकर्ताओं और आने वाले एक्टरों की तैयारी के लिए क्या क्या इंतजाम बंदोबस्त हो रहे हैं। ये काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कल दिल्ली आए थे और उन्होंने पीएमओ को ये सूचना दी है। पश्चिम बंगाल में रचेगा भारत का इतिहास, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री 7 लाख लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मंच पर कौन कौन होगा इसकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, क्योंकि पीएमओ ऑफिस से उसकी सूची आती है। मिथुन चक्रवर्ती वो सबसे बड़ा नाम है जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। हालांकि ये अभी अटकलें हैं, इनकी कोई पक्की कंफर्मेशन नहीं है। इस मंच पर लगभग 7 लाख लोगों से भी ज्यादा आने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता के बीच से निकालेंगे ममता का भय। बड़े मंच के साथ 2 छोटे मंच भी तैयार किए गए हैं। एक मंच लोकल मीडिया के लिए, मीडिया के कार्यकर्ताओं के लिए भी तैयार किया गया है। अलग अलग मंचों में पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के तौर पे फोर्स के साथ साथ 1500 सीसी कैमरे, 100 से अधिक ड्रोन कैमरे का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अपोजिशन वाले किसी तरह की कोई हरकत ना कर सकें। सिक्योरिटी के तौर पर आसपास की सभी रोड भी बंद कर दी गई हैं। जब तक प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त नहीं होगा तब तक वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का कार्य नहीं होगा। इस तरह की जानकारी संज्ञान में आई है। बंगाल का दुर्ग भेजने के लिए प्रधानमंत्री मंच से करेंगे संबोधन और अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे मैदान में। उधर ममता बनर्जी ने टीएमसी की अध्यक्षता ने बहुमूल्य हिसाब से पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी बीजेपी की कोई भव्य रैली या समारोह होता है या कोई मंच पे भाषण होता है तो टीएमसी के कार्यकर्ता या ममता बनर्जी खुद अपना एक ग्रोह तैयार करती है और रोड पे उतर जाती है। परंतु ममता बनर्जी को उन घटनाओं को भी देखना चाहिए जो 6 महीने में आए दिन घटती जा रही हैं। साउथ गांव के 24 परगना में जो घटना घटी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो बम फोड़कर 6 आदमियों को बुरी तरह से जख्मी किया है, वो निंदनीय है
और उससे जनता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध में खड़ी हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी अपनी सफाई में कहती है कि मेरे कार्यकर्ता किसी पे कोई हमला नहीं करते, बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता सब जानती है और आज पश्चिम बंगाल की पूरी जनता ममता का साथ छोड़ चुकी है। वो अब आतंकवादी तरीके से अपनी सीट को हथियाना चाहती है, लेकिन जनता की ताकत को शायद ममता बनर्जी भूल चुकी हैं। इसी के साथ देश के लिए सच्चाई के साथ हमारा लक्ष्य है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में जय हिंद या वंदे मातरम लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।